जिन गोपालकों को ड्राई पीरियड में सभी थन चालू थे गौ माता के, और जब बच्चा डिलीवर होता है तो कई थन बंद निकलते हैं, उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। दोस्तों दिल से देखिए कि इसमें आपको इकोनॉमिकल नुकसान क्या है। जब दूध आप, कई लोग कहते हैं कि मेरी गाय बच्चा देने के अगले दिन तक दूध देती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घातक है। उसमें गौ माता का बहुत बड़ा नुकसान होता है, आने वाले बच्चे के लिए भी बहुत नुकसान होता है, और गौ माता की आयु कम हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है। तो शास्त्रोक्त रूप से यदि आप चाहते हैं तो गाय को कम से कम 90 या 110 दिन का ड्राई पीरियड चाहिए ही चाहिए, अन्यथा गौ माता के लिए भी घातक है, गोपालक के लिए भी इकोनॉमिकल घातक है, आने वाले जनरेशन जो उससे जो बच्चे होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जो 7-7 8-8 9 महीना तक दूध देती है ना, वो गौ माता का पूरा अगला लैक्टेशन फेल हो जाता है और बच्चा भी कमज़ोर निकलता है और बच्चा भी कई बार फेल हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गाय के एक भी थन चालू नहीं है, सभी थन बंद हो गए हैं। एक 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 करके आप देख सकते हैं। ये गोपालक का और गौ माता का बहुत खतरनाक दुश्मन है जो मेस्टाइटिस है ना, ये मेस्टाइटिस जो है वो गोपालक का इकोनॉमिकल बहुत बड़ा दुश्मन है। इसको समझना और इसके बारे में जागरूक रहना, सजग रहना, ये गोपालक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यदि इस प्रकार से जो गोपालक जागरूक नहीं रहता है उसको आगे जाके समस्याएं आ सकती है। जो ज़्यादातर लोग सेट नहीं होते गोपालन में, उसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो उसका मैनेजमेंट में कहीं मिस्टेक है। तो इस प्रकार से जो समझने वाली बात ये है कि ये होने से पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा और आपको थोड़ा सोच समझ पे भी काम लेना पड़ेगा। अभी आपको दिख रही है ये गाय बहुत कमज़ोर दिख रही है, मैं मानता हूँ, तो वो भी आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये गाय लगभग 21 साल की है। तो इसके धीरे 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 शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका शरीर कमज़ोर हो रहा है। तो ये गौ माता हम बाहर से लाए हुए हैं और ये गौ माता को उसने बोला था कि सभी थन चालू है, और जब हम यहाँ लाए और बच्चा दिया तो एक थन ही, 2 थन ही चालू निकला, उसमें से भी एक चला गया। तो कहने का यहाँ मतलब मेरा ये है कि उसने जब ड्राई किया था इस गौ माता को, तब जिस प्रकार से सिस्टम से ड्राई करना चाहिए उस सिस्टम से नहीं हो पाया था। लेकिन जो सिस्टम से ड्राई नहीं करते हैं, या तो अचानक से छोड़ देते हैं दूध को, या तो मतलब कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि छोड़ दिया, ड्राई दूध ड्राई हो गया, उसके बाद जिस प्रकार से देखना चाहिए उस प्रकार से देखते नहीं हैं लोग। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपको तरीका बताता हूँ उस तरीका को फॉलो करने का। कई बार लोग समझते हैं कि आधा कटोरी आधा पाव दूध है तो छोड़ देते हैं, परंतु दूध की क्वांटिटी कितनी है ना वो महत्व का नहीं है। दूध आपने छोड़ा, उसके बाद की जो थन की और अडर की कंडीशन और आपका ऑडिट कैसा है उस पर मेन फोकस रहना चाहिए। भले आपकी गाय ड्राई हो गई, थन में दूध सूख गया, परंतु थन की साइज बदलती है, थन का कलर बदलता है, या तो आपको लगता है कि ऊपर से अडर सूजा है, या तो गांठ जैसा दिख रहा है, फोड़ा जैसा दिख रहा है, कुछ भी छोटी सी छोटी हरकत में चेंजेस दिखता है ना, तो तुरंत उसके ऊपर ऑडिट करना, उसका टेस्टिंग करना, उसका रिपोर्टिंग करना, जो भी करना है आपके पास जो सुविधा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी लेबोरेटरी में दौड़ के जाना है ये वो, परंतु उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें से जो हम गलमथल कर जाते हैं, 2-4 दिन निकल जाता है, कई बार गलतियाँ हो जाती है या दूसरे काम की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, तो उसका नतीजा दूध जब गाय बच्चा देगी तब हमें मालूम पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने उदाहरण पे बार बार बोलता हूँ कि एक गाय का दूध 2500 से 3000 लीटर होना चाहिए। जब 2500 लीटर की गाय है, दूध की आपकी कोई भी नस्ल हो जो दूध देने वाली नस्ल है, उसमें से आपका एक थन गया, 25 का भाग करोगे 4 तो कितना होगा 2500 का। अब 600 लीटर का 4 भाग हुआ, 6 चौका 24, तो 4 थन में से एक थन में 600 लीटर साल का निकला, तो उसमें से एक थन गया तो आपका एक 600 लीटर दूध एक साल का गया, सीधी सी बात है। और आप से बड़े शहरों में 100 रुपया लीटर दूध बेचते हो आज तक। ज़्यादातर मेरे से जो ट्रेनिंग लेने आते हैं बड़े शहर के लोग, वो 100, 150, 120 में दूध बेचते हैं। यदि आपने 120 में बेचते हो, अपने एक स्टूडेंट है माता जी आराधना देवी, अहमदाबाद में 120 रुपये बेचते हैं, तो 600 लीटर का कितना हुआ, 72,000 रुपया 120 के हिसाब से हुआ। तो ये 72,000 का आपको नेट नुकसान है, प्रॉफिट में से निकाल के देना है। तो
गाय के कार्य को टेक्निकली भी समझना पड़ेगा और इकोनॉमिकली भी साथ में कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा। जब हम दूध बेच के गाय को प्रॉपर सेट करने का इकोनॉमिकल एक गणित बैठाते हैं कि जितने लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं उसमें ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मैं दूध बेचूंगा और गौशाला चलाऊंगा, 25 गाय होगी और इतना दूध होगा और इतना प्रॉफिट होगा और इतना खर्चा होगा, इतने लेबर लगेंगे, वो सारा कॉस्टिंग निकालते हैं। तो उस कॉस्टिंग से हिसाब से यदि हम बोले तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो आइए मैं आपको एक जो हम परंपरागत गाय को ड्राई पीरियड में कैसे ले जाते हैं वो उस विषय पे मैं थोड़ा बात करूंगा। जो आप टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। पहले तो कब ड्राई करना चाहिए गाय को, गौ माता को, ये समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब गौ माता 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, जो रेगुलर गाय है उसको तब ड्राई करना चाहिए। 5वें महीने से आपको ड्राई पीरियड का दिमाग में सोच लेना चाहिए कि अब हमें अगले महीने इसको ड्राई करना है। तो उसमें आपकी क्या सावधानी रहेगी? जब गौ माता 6 महीना की प्रेग्नेंट हो जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, उसका दलिया बंद करना है और गौ माता को बच्चा नहीं दिखाना है। उससे क्या होगा, बच्चा नहीं दिखाना वो मैं बोलता हूँ तो वो कई लोगों को गलत लगेगा, लेकिन बच्चा जब गौ माता का उसके पास जाता है तो उसके दिमाग से एक ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है और जिससे 1 सेकंड में पूरी बॉडी पूरी लूज हो जाती है और उससे जो है वो हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और थन में दूध आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है मैंने जो बताई, वो प्रोसेस जो अंदर प्रेगनेंसी में पल रहा है जो बच्चा, उसके लिए बहुत खतरनाक है, उससे नुकसान हो सकता है। तो एक तो बाहर वाला बच्चा बंद करेंगे तो गौ माता का वात्सल्य और प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके कारण जो है वो दूध कम करेगी बच्चा कम होने के बाद, बच्चा उसके पास नहीं आने से। दूसरा, आप उसको दलिया बंद करेंगे। अब मैं यहाँ कंटिन्यूट बंद करने के लिए नहीं बताता हूँ, पर दलिया बंद करेंगे तो गाय का दूध बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, बच्चा बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रोसेस है। उसके बाद भी गौ माता दूध कम नहीं कर रही है तो 2-3 दिन थोड़ा खाना कम कर दो, पानी कम कर दो। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझिए आप। मैं जो टेक्निकली बोल रहा हूँ ना उसको नहीं लीजिए, इसको ऐसा लीजिए कि वो गौ माता के हित में है, यदि आने वाले बच्चे के हित में है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 7 महीने के बाद दूध जो है ना रिटर्न आने लगता है। हमारे दादा दादी कहते थे कि वापिस आ गई दूध में। तो यदि दूध में वापिस आ जाएगी तो हमारे लिए, गौ माता के लिए और आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही घातक और नुकसानकारक साबित हो सकता है। तो मेरा विषय था कि बच्चा बंद करना, उसको दलिया बंद करना, खाना पीना कम करना। उसके बाद उसको जो दूध निकालने का तरीका है वो आधा आधा निकालना। जैसे 3 लीटर दूध दे रही है तो दोनों टाइम 1.5 लीटर निकालना। तो ऐसा करोगे तो मुझे आशा है कि अगले टाइम 1 लीटर हो जाएगा। जैसे आपने दूध आपको लग रहा है कि कम हो गया, उसके बाद जो है उसको एक ही टाइम निकालो पूरा। जिस टाइम एक टाइम निकालो उस टाइम पूरा निकाल लो। उसके बाद उसको 24 घंटे में एक बार निकालना है। जब एक बार निकाल रहे हो तो उसमें भी आधा छोड़ दो, आप आधा दूध छोड़ दो, एक बार का निकालते हो तब भी। तो उसके बाद जब आप आधा छोड़ रहे हो, ऐसा करके भी 3 दिन चलाओ। अब उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको कम हो गया एक टाइम में भी, तो उसके बाद उसके 2 टाइम छोड़ के निकालो, 2 टाइम का दूध छोड़ दो। जैसे आज सुबह निकाला, शाम को नहीं निकाला, परसों सुबह निकालेंगे। आपको लगता है ऐसा करके भी ये उसमें भी कम हो गया दूध, तो उसके बाद फिर एक बार जो है ना 4 दिन छोड़ दो। उसके बाद एक बार चेक कर लो कि जब आप छोड़ देते हो 4 दिन के लिए, या तो पहले से ही ऑडिट चालू हो जाना चाहिए। जिस दिन आपने छोड़ने का विचार करा है दूध छोड़ने का, उसी दिन से आपका ऑडिट चालू हो जाना चाहिए कि थन के अंदर कलर चेंज, अडर की साइज चेंज, अदर में गठ, दूध खींच रहे हो, दूध में कोई फोदा, दूध का कलर चेंज, दूध में खून, किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है तो उस दूध को तुरंत लेबोरेटरी में भेज देना है और डॉक्टर को बुला लेना है और जो भी ज़रूरी प्रोसेस वो सारी पूरी करना है। नहीं तो वो गौ माता का थन जाने का चांस 100% रहता है और उससे आपको इकोनॉमिकल बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपना समझ के खूब लोगों तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है। गोपालन विद्या
वैदिक गोपालन विद्या का प्रचार हो और गौ माता जैसे आपकी एक वीडियो से भी गौ माता खुश हो गई तो उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, पर आप करिए बस। मैं बना सकता हूँ, आप शेयर तो कर ही सकते हैं ना। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।